हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल सेट हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों मॉडल सेट जो है वह सेट 7 के रूप में है और अभी तक हम लोग एक सेट प्रैक्टिस सेट जो 6 के रूप में देख चुके हैं। अब उसी का सेट 7 आज हम लोग देखने वाले हैं। यह भी क्या है, उसी तरह से है। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के रूप में लिया गया है। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से कॉपी को खोल के आराम से इसमें कोई ये जो सारे क्वेश्चन है उसको रिवीजन कीजिए और बनाइए और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना कौन नहीं जानते हैं? एक फॉर्मूला याद रखना है दूरी सूत्र का। उसके बाद ये फॉर्मूला देखिए, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर दीजिए। देखिए x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए और क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए और दूरी सूत्र से दूरी निकालिए, दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी। तो हम इसको बताने वाले नहीं हैं, केवल क्वेश्चन से दिखाने वाले हैं, क्वेश्चन के टाइप और अलग अलग क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है, एक समकोण है। तो आराम से देखिए, बनाने का तरीका समझने पहले आना चाहिए। AB क्या है 24 सेंटीमीटर और BC क्या है 7 सेंटीमीटर। तो साइन A और कॉस A निकालिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्या होगा, एंगल जो होगा B समकोण होगा, साथ ही साथ क्या होगा, एंगल ये बोल रहा है, ये साइन एंगल ये, तो एंगल ये किसी को ले लिए, यहाँ पर ये ले लिए, इसको B है तो ये C हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है यहाँ पर नीचे वाला 24 और साथ ही साथ BC जो दिया हुआ है यहाँ पर 7। तो कर्ण निकाल सकते हैं, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। जो कर्ण 25 आ रहा है तो उसके बाद सभी का वैल्यू निकल। साइन बराबर A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो उस तरह से निकाल सकते हैं। और cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, उस तरह से भी क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला की ओर याद रखना है, इधर से फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो उसका फिर तो कोई उपाय ही नहीं दोस्तों। फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा तो क्वेश्चन से छूटने का संभावना बन सकता है। तो छोड़ेंगे काहे, इतना आसान से इतना अटेम्प्ट कीजिएगा, सेट और छोड़ के आइएगा तो फिर ये तो लालत है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने का देखिए, सभी का मान याद रख लेना है। क्या पता साइन कोस टेन कुछ भी आ सकता है, तो साइन कोस टेन का याद रहेगा तो उसका जस्ट अपोजिट करते जाएंगे तो मिल जाएगा सबका वैल्यू। इसलिए 3 का वैल्यू याद रखना जरूरी होता है। देखिए 210 क्या है 30, 1 माइनस 10 30। तो 30 का वैल्यू पता होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। 1/√3 होता है, सभी पुट कर दीजिए। देखिए स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ना, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि स्क्वायर ये है तो मतलब एंगल का स्क्वायर है। क्या है, एंगल का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो जगह यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा, 30 यहाँ पर है। तो सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए और आराम से आंसर निकाल दीजिए, जो आएगा सो आएगा, है कि नहीं। कहीं अगर रेशनलाइज करने का जरूरत पड़ेगा तो रेशनलाइज कर देना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, सिद्ध कीजिए। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए 10 क्या है 23 और 10 67 और 10 45 है। तो 10 45 का वैल्यू आराम से हमको पता है, क्या है, पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों का वैल्यू में से किसी एक क्वेश्चन की, देखिए दोनों रिलेटिव है, 23 डिग्री और 67 डिग्री, दोनों का जो क्या होता है 90 डिग्री हो रहा है। मतलब ये दोनों को किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक किसी एक को कर दीजिए कन्वर्ट, इसको यहीं रखा है तो इसको क्या दीजिए 90 माइनस क्या कर दिए 67 कर सकते हैं, तो 67 कर सकते हैं। कॉट या तो फिर सीधे लिख सकते हैं 10 90 माइनस दूसरा वैल्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसको कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए, कॉट इतना हो जाएगा। और तो फिर डायरेक्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख करके, यहाँ पर 10 था लेकिन गलत कर दिया, कोट कर दिया कि नहीं, 10 90 में सीधा यहाँ पर ही गलत कर दिया। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए सोचना अपने तरीके से बनाना है। यहाँ पर ये 10 ही रहेगा। उसके बाद ये 67 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते थे, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अच्छा यहाँ पर ये एंगल नहीं चेंज किया है, वो उसी के रूप में रख दिया है। अच्छा अच्छा, तो चलिए इसीलिए कोट यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर एंगल को उसी को रखा है इसलिए। अगर यहाँ एंगल देखिए, यहाँ पर 10 को 10 ही रखते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि हमको 10 में ही रखते तो यहाँ पर एंगल को चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर एंगल को चेंज कर दिए, सेम रखा है इसलिए यहाँ पर चेंज कर दिया। तो ये सब थोड़ा अपने तरीके से बनाना है, बाकी जो हम सेट में बताए उसी तरह से बनाना है। इसे
अलग अलग तरीके से आपको नहीं देखना है कि यहाँ पर इस तरह से बनाया है सर तो हम अगला बार इसी वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने मेथड से बनाइए, इसको क्या कीजिए आप कट कर दीजिए, आप वो देखिए मत, केवल क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर देखिए एक आता है कि नहीं आता है कि नहीं, सिद्ध करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में बोला कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक लंबाई ऊंचाई इतना है और आधार की त्रिज्या इतना है। तो देखो पायरल होता है, उसका फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब शंकु का पायरल, तो पाई का वैल्यू जानते हैं, आर का तो रेडियस दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है, एच जो एच नहीं एल होता है, ठीक है, तो एल हो जाता है तिर्यक लंबाई से, इस तरह से शंकु है इस तरह से, तो यहाँ पर जो इस साइड वाला एरिया है ना उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको बनाना अपने से खुद है। एक देखिए बहुलक को दिया हुआ माध्य दीवार माध्य निकालना, देखिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जब तक याद रखिएगा तो आराम से बन सकता है। 3 माध्य इक्वल टू बहुलक प्लस 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। अब ये याद रहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं, किसी का भी निकालना बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुलक दिया हुआ है माध्य दिया हुआ है, इसका वैल्यू आराम से दिया हुआ है, क्या कर दीजिए 3 माध्य का निकाल लीजिए, उसके बाद 3 से भगा दीजिए, माध्य निकल जाएगा। उसके बाद ये मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, याद नहीं रखिएगा तो गलत हो जाएगा। अब एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई वाम पत्तों की गड्डी के एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करें कि वह क्या होगा, एका होगा। अच्छा बताइए 52 पत्ता का गड्डी है उसमें से एका का बोल रहा है, आखिर मान लो 52 पत्ती कितने आदमी मिलकर खेलता है, 13 बंटता है, 13 सब पत्ता 13 का रहता है, इसमें से एक एका निकलेगा, इसमें से एक एका निकलेगा, इसमें से एक एका, इसमें से एक, मतलब टोटल कितना है 4 एका है। अगर गिनेंगे 52 पत्ता में कितना निकलेगा, 4 एका निकलेगा। तो 4 एका खाली यहाँ पर कोई कुछ बोला नहीं, कलर नहीं कलर बोला है, ना ही किसी तरह का कोई इंडिकेशन दिया है कि लाल है कि ब्लैक है कि किसका का निकला है, मतलब चिड़िया का निकला है कि डायमंड का निकला है कि स्पेड का निकला है, किसका निकला है, हार्ट का निकला है, कुछ से ऐसा बोलता तो हम लोग क्या करते हैं उसी का केवल देखते हैं, ठीक है, एक हो जाता। फिर किसी का एक पार्टिकुलर का बोलता तो एक होता है उसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा कि एक इका नहीं है, इका नहीं तो इका है, इका नहीं मतलब इका के अलावा दूसरा कुछ पता निकला हो, दूसरा पता बहुत सारा हो जाएगा। 52 पत्ता में 4 ठो इका रहता है और चारों इका नहीं निकला, कन्फर्म हो गया 4 इका नहीं होगा उसमें, तो 52 में से 4 घटा दीजिए, कितना मिलेगा 48 मिलेगा, 48 बटा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, इका नहीं निकलने का। देखिए क्वेश्चन का आंसर पता चल गया हम लोग को। अब इस तरह से बना लेना है अपने से, चोरी चपाटी नहीं करना है, ठीक है, आराम से एकदम कॉन्फिडेंस से बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर बिंदु के विरुद्ध जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु एक है, ये बिंदु दिया है, किस प्रकार विभाजित करता है, विभाजित करने का पता नहीं है, तो हम लोग चाहो तो यहाँ पर K1 और K मतलब M1 M2 लेकर के बना सकते हैं, या तो फिर K अनुपात 1 लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। K का वैल्यू क्या होता है M1 बटा M2 हो जाता है उस जगह पर, तो इसी तरह से M1 M2 भी छोड़ देख सकते हैं और बाकी M1 बटा M2 करके निकाल सकते हैं रेशियो में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें जिसमें बिंदु क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, संरेखीय है। देखिए दोस्तों संरेखीय दिया हुआ है और के का जहाँ पर किसी बिंदु में तीनों बिंदु में किसी एक का मान निकालने पूछेगा तो आपको एक ही ट्रिक याद रखना है कि उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा एरिया 0 होगा, मतलब यह एरिया बना ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, एक लाइनिंग के रूप में रहेगा। तब संरेखीय में क्या होता है, एक ही लाइन में तीनों बिंदु उपस्थित है तो एरिया भी नहीं बनाएगा। तो क्या करना है, जहाँ पर बोले किसी का मान निकालने बोल दिया सीधे एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 लिख देना, ये याद रखना है ट्रिक, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला तो याद रखना है X1 X2 X3 और फिर 23 31 12, ठीक है, ये वाला याद रखना है। यहाँ पर y घटाते जाइए, इसके बाद y इसके बाद 23 31 12 बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, हो जाएगा बराबर 0 लिख दीजिए। उसके बाद ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा, उसके बाद सबका वैल्यू बैठाइए, उसके बाद आराम से के का मान निकाल दीजिए खचाखच, है कि नहीं। 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिकनी से 28.5 मीटर की दूरी पर क्या करती है, दूरी पर है, उनकी आंखों से एक चिकनी के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है, तो चिमनी का क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई का, अच्छा चिकनी बोल रहे हैं, चिमनी लिखा हुआ है, चिमनी की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। पहला है कि मीनार की चिमनी जो मीनार बोलना चिमनी बोले कुछ ही बोल सकते हैं कि नहीं, ऊंचाई इतना है,
उसके बाद देखिए सी डी क्या है, परीक्षक है, सी डी क्या है, परीक्षक है, तो उतना दूर रखा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि आगे यूनियन को मारा, देखिए यहाँ से यहाँ पर, तो जो 1.5 मीटर जो दिया हुआ है वो क्या है, एक लंबा परीक्षक है, उस पर क्या रखा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूर पर एक दूर पर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिमनी, चिमनी जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से दिया हुआ है परीक्षक रखा हुआ है, इसके बाद यहाँ से चिमनी खड़ा है पूरा, है कि नहीं। उसके बाद पूरा यहाँ से यहाँ पर पूरा मिला करके लिखा हुआ है, यहाँ से पूरा मिला करके यहाँ तक लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मतलब ये पॉइंट इसको हटा देंगे, है कि नहीं, 1.5 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या है, 28 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर कितना कौन बना रहा है, तो क्या नीचे कौन नहीं बनेगा, कौन तो बनेगा ऊपर में जहाँ खड़ा है वहीं ना बनेगा कौन, यहाँ से इससे है तो यहीं पर कौन बनेगा। अब यहाँ से देखिए इसे पता है, किसके किसके पता है, तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर ये लंबाई पता है मतलब चौड़ाई पता है, और लंबाई पता है कि नहीं, देखो लंबाई पता है 28.5 मीटर लंबाई पता है ना। हाँ, तो अब क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई मतलब इसकी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसकी ज्ञात करना है ऊंचाई, ठीक है। तो आराम से क्या करिए, नीचे का देखिए आधार दिया, पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आराम से क्या करना है, इसे कन्फ्यूजन नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो कभी इसे लंबाई क्या निकाल, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई यही होगा, है कि नहीं, इसका निकालना है। तो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हमको ये जितना यहाँ पर 28.5 है वही वही यहाँ पर भी होगा, है कि नहीं, यहाँ पर होगा। तो अब उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ का भी निकाल लेंगे, उसके बाद इसको नीचे वाला को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं और ये क्वेश्चन बनाया हुआ है आपको सेट में। तो देखिए साइन ए बराबर इतना है, कोस ए बराबर इतना है, तो एंगल जो यहाँ पर दिखाया गया, ये जो ग्रेटर देन ये है और ये भी का मान ज्ञात कीजिए, ये बड़ा निकलेगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, साइन ये इतना इतना होता है, साइन का किसका वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का होता है। इस तरह से साइन साइन कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, ए माइनस बी को 30। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी इतना है, तो कॉस किसका वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 का होता है। तो कॉस कॉस कट गया, उसके बाद ये प्लस बी भी निकला। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये और बी का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये देखिए बड़ा है 45, बी कितना है 15 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, रचना करना है, उसको रचना करने वाला एक अलग वीडियो सेपरेटेबल वीडियो में है। देखिए 13 नंबर भी उसी तरह से रचना करना था। 14 नंबर एक क्या है, एक प्रायिकता से बोला कि एक पासे में से एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब लूडो गोटी को लुढ़काते हैं, है कि नहीं, लूडो गोटी। उसके बाद बोले निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये अभाज्य संख्या था। तो बताइए एक लूडो है, उसमें से 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल परिणाम 6 आ सकता है। तो एक बार पटकेंगे तो 6 में से कोई आएगा, तो कुल परिणाम 6 हो गया। अब एक अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो अभाज्य संख्या बताइए कौन है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जिसका क्या है, देखिए 2 ही फैक्टर होता है, तो यहाँ 1 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 5, 3 ही ऐसा चीज़ है जो अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आराम से निकल गया। अब 2 और 4 के बीच में स्थित है, 2 और 4 के बीच में कौन कौन स्थित है, 3 है और 4, अच्छा 6 है ना, 4 5 3 ठो स्थित है, तो 3 बटा 6 हो जाएगा। जितना स्थित है उतना गिन के लिख दीजिए और बटा में कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। अब अगला है 4 से बड़ी संख्या, तो 50 से 5 बड़ा है 6 बड़ा, तो मतलब 2 ठो मिल गया, तो 2 बटा क्या हो गया 6, मतलब नीचे रहेगा टोटल, ऊपर में जितना आएगा उतना। आराम से, बहुत ही आसान है, कल थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, दिमाग लगाना है। एक नदी के एक पुल में क्या है, बिंदु से नदी के दोनों सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः इतना तरह बन रहा है दोस्तों। एक नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यह एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए नदी एक पुल है, पुल के एक बिंदु से देखा जा रहा है, तो वहाँ पर से इधर और इधर का दोनों का एंगल अलग अलग बन रहा है। इधर 30 डिग्री बन रहा है और इधर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना रहा है, तो उसका एकांतर कोण के माध्यम से ये भी कोण बराबर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या बोला कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, या देखिए यहाँ पर खड़ा जो है कितना है 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो पुल की नदी की चौड़ाई ज्ञात, तो नीचे वाला इधर और इधर चौड़ाई ज्ञात करना था। 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये भुजा और निकालेंगे, ये भुजा निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा। वही काम करना था। देख लीजिए कैसे सोल्यूशन किया गया, अगर आपने समझ में आ रहा तो आराम से सॉल्व करके, लेकिन कोशिश यही करना है कि अपना कॉपी में अपने सॉल्व कीजिए बिना देखें। अब इस तरह भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई जो है CD BD H है। देखिए मीनार की ऊंचाई जो
भवन के शिखर के ऊपर लगी संचार मीनार है। देखिए यहाँ तक तो भवन हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्या है, भवन है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। अब संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन को क्रमशः इतना बना रहा है। देखिए संचार मीनार के तल मतलब तल ये है और शिखर ये है। वहाँ से देखिए कौन बना रहा है, यहाँ पर कितना बना रहा है। सो देखिए यहाँ पर छोटा वाला तो छोटा एंगल बनाएगा 45 और बड़ा वाला 60 एंगल बनाएगा, ठीक है, इस तरह से बना रहा है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई कितना है सो देखना है। देखिए आराम से निकाल सकते हैं। ऊंचाई जो हम लोग का मीनार की ऊंचाई है क्या है, CD है, यहाँ से यहाँ तक है। और BD को क्या माने यहाँ पर, देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ऊंचाई है मेरा ये H है, ठीक है। और AB को X माने हैं, नीचे AB जो है उसका क्या माने, X माने हैं। तो हम लोग क्या करना है, देखिए हम लोग को निकालना है पहले यहाँ पर। देखिए एंगल है, एंगल के इतना हाइट पता है, तो इतना हाइट पता है तो यहाँ से हम लोग बेस निकाल लेंगे पहले। जब बेस निकल जाती है, बेस इसके लिए बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी काम करेगा, जिसका एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का भी काम करेगा। तो आराम से 60 डिग्री के एंगल से पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ वाला नीचे वाला निकालना पड़ेगा। नीचे वाला कितना 20 से आता है, उसके बाद फिर उसी की हेल्प से पूरा लंबा वाला निकाल सकते हैं, किससे, tan थीटा के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बर्तन के खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बर्तन अर्ध्यारोपित है। देखिए क्या है, खोखला बर्तन अर्ध्यारोपित है। अब देखिए यहाँ इस तरह से अर्ध्यारोपित है। अब बोला कि अर्धगोले का व्यास जो है, इस तरह से अर्धगोला ये है, उसका व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बर्तन का पात्र की कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है 13 मीटर, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक 13 मीटर दिया हुआ है। और साथ ही कुल ऊंचाई जो दिया हुआ 13 मीटर, ठीक है। और इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, तो देखिए अब पहले हम लोग को जो देखिए बेलनाकार का है, ये क्या है, बेलनाकार का। तो ध्यान से देखिए, तो ये बेलनाकार का है, देखिए ये है। अब इसका जो एंगल है वो जो एंगल बोलते हैं, मतलब ये जो सर्कल के रूप में है, तो सर्कल के रूप में मतलब इसका क्या है, व्यास इसका जो है वह 14 सेंटीमीटर। तो वही व्यास इसका भी काम करेगा, किसका, अर्धगोले का। तो देखिए उससे हेल्प से दोनों का मतलब क्या है, रेडियस सेम है। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो पूरा का ऊंचाई में से क्या करेंगे, बेलन का जो अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या घटाना पड़ेगा। 7 है तो 7 घटा देंगे, 13 में 7 तो 6 मीटर क्या होगा, बेलन का ऊंचाई होगा। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का फिर बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, आराम से जोड़ देंगे। तो आराम से निकल, देखिए ये यहाँ पर बेलन भी लगा हुआ है, और देखिए यहाँ बेलन लगा हुआ है, और साथ ही साथ अर्धगोले लगा हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे तभी निकलेगा पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आराम से निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक कलमदान घराव के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। पर लकड़ी का आयतन ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए जो गड्ढा हो रहा है सबसे तो डिलीट मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी से घनाभ का आयतन निकलेगा। तो जो गढ़ा हुआ है उसे देखिए यहाँ पर इस तरह शंकुकार का गढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका जो अंदर में फिगर बन रहा है वह किस तरह से देखिए, यहाँ पर 2 3 4 ठो एकदम सुबह सुबह बना हुआ है शंकु के जैसा। तो सबसे पहले पूरे कलमदान की आयतन निकालना, तो पहले घनाभ की आयतन निकालेंगे, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये 4 ठो क्या, शंकु का आयतन को, ठीक है। शंकु का आयतन मतलब गढ़े का आयतन। तो शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, तो उसका सब कुछ दिया हुआ है। देख प्रत्येक गड्ढे की क्या है, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, और साथ गहराई कितना दिया हुआ है, तो 1.4 दिया हुआ है। तो इसे निकाल सकते हैं हम लोग, उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है 1/3 πr² होता है। तो उसमें एल का जरूरत नहीं थी, एल का नहीं निकालेंगे। जब हम लोग को बोलता क्षेत्रफल निकालिए तब निकालते हैं कि नहीं, आयतन निकालना है। तो घनाभ का जो आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है, इसको बैठा दिए। उसके बाद 4 ठो कलमदान था, इसलिए क्या कर दिए, 4 से गुना कर दिए। 4 का निकालना पड़ेगा, 4 शंकु का। देखिए ध्यान से 4 शंकु का है ना। उसके बाद 4 शंकु का हो गया, उसके बाद 1/3 πr² हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 525 हो जाएगा, माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1.47 मिलेगा।
उसके बाद माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना हो गया आंसर। इस तरह से बनाना है, तो आपको बिना देखे बनाना है। 18 नंबर में देखिए, निम्न आंकड़ों में से क्या करना है कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। जिसमें बोल रहा है कि वर्ग अंतराल एकदम फलना ढकना दिया हुआ है कि नहीं। फलना ढकने का मतलब क्या हो गया? माध्य। देखिए माध्य बहुत सिंपल है, आपको माध्य अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जो एग्जाम के लिए क्या बहुत ही हेल्पफुल है। माध्य तो हमेशा पूछते ही आ रहा है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों का क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए, एकदम एग्जाम में 10 नंबर तो कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक और 5 नंबर प्रोबेबिलिटी का पढ़ लिए तो 15 नंबर फिक्स हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें माध्य के लिए सबसे पहले क्या है, देखिए अगर कोई फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला याद रखिए, क्या है कि सिग्मा, देखिए ये तो फ्रीक्वेंसी दिया है तो क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी टेंशन नहीं है, तो सिग्मा जो होता है FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, दैट इज कॉल्ड माध्यक। जब कब? जब एक वर्ग अंतराल दिया रहता है तब का। ठीक है, तो ध्यान, अगर सिंपल रहता है तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, उसके बाद उतना संख्या को गिन के भाग दे देते हैं, जितना संख्या नंबर ऑफ संख्या जितना रहेगा एटम्स है कि नहीं, उसको गिन के भाग देना है। अब यहाँ पर देखिए, जब वर्ग अंतराल की बात है तो वर्ग अंतराल पर यहाँ लिखेंगे, इधर पूरा एकदम झकास से वर्ग अंतराल लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, इधर फ्रीक्वेंसी लिखिए। सभी को सिस्टम यहाँ पर एक ही तरह से सिस्टम है। ठीक है, पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो यहाँ XI है वर्ग चिन्ह, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो है वर्ग चिन्ह वह है कि देखिए वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ के लोअर सीमा और अपर सीमा को और 2 से भाग देना है दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा अपने आप। देखिए 45 और 55 हो गया 100, 100 का आधा 50। अब 55 और 65 दूसरा नंबर देखिए, 55 और 65 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, 120 का आधा 60 होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहली बार ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यूस है। अब 45 से 55 कितना का डिफरेंस है, 10 का, तो सभी देखिए पहला निकाल लीजिए और 10 10 जोड़ते जाइए, आराम से 10 10 जोड़ते जाएंगे, निकल जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से करके भी XI निकल। अब क्या, दोनों को गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना करके आराम से यहाँ लिखते जाइए FI/XI। अब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 150 हो गया, इसका हो जाएगा 600 हो गया, उसके बाद 70 770 हो गया, 64 440 हो गया, 9 3 27 270 हो गया। ठीक है, अब सभी को जोड़ के क्या करना है, 2430 हो गया। अब क्या करना है, देखिए हम बताएंगे फॉर्मूला भी कि माध्य बराबर क्या होता है कि सभी ऊपर में देखिए, इधर जो गुना करके जोड़ेंगे उसको ऊपर में लिखना है, और इधर नीचे क्या है, सिग्मा FI जो है वह इसका है, वो फ्रिक्वेंसी को जोड़ देना, वह सिग्मा FI निकल जाएगा। उसके बाद नीचे जोड़ के भाग दे दीजिए, आएगा आंसर, आएगा आंसर, है कि नहीं। अब देखिए माध्य को क्या करना है, माध्य का फॉर्मूला रखना है, माध्य का फॉर्मूला नहीं रखिएगा तो क्या जाएगा, कौन सा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। तो याद रखना है, यहाँ पर पहले n निकालना जरूरी होता है। n देखिए पहले सबसे पहले CF को मतलब एक जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी निकालना है कि नहीं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है संचयी बारंबारता है वही बतलाता है। देखिए लास्ट में क्या है, n है, तो ये n क्या है, n हमारा जो टोटल आएगा, नंबर और बारंबारता जोड़ेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो आएगा ना, संख्या कितना टोटल है, तो वही बताता है n। उसको आधा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वही हमारा बताएगा एग्जैक्ट, मतलब माध्यक का क्या बताएगा, माध्यक का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, n/2। उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला जो होता है L + n/2 - CF होता है, डिवाइडेड बाय F × EH होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, पूरा एकदम गड़ा उड़ा के बना लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। सो हम लोग क्या करना, सबसे पहले बारंबारता जो थे उसको लिख दिए, चलिए वर्ग अंतराल लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, सीधे बारंबारता उसको लिख दिए। उसके बाद एक जो संचयी बारंबारता उसको बनाने आना चाहिए। ऊपर वाला तो ऊपर वाला रहेगा, उसके बाद ऊपर वाला दोनों को जोड़ के यहाँ लिखिए। उसके बाद दोनों फिर जो जो आएगा उसको फिर जोड़िए यहाँ, और फिर यहाँ लिखिए। फिर जो 22 को फिर 20 के साथ जोड़िए, फिर यहाँ लिखिए। फिर 42 को 14 के साथ जोड़िए, फिर यहाँ लिखिए नीचे वाला। मतलब यहाँ जो आते रहेगा उसको साथ अगला वाला के साथ जोड़ते रहेंगे और फिर उसके नीचे लिखते रहेंगे। तो नीचे जो आएगा 68 है, ये नंबर मिलेगा। ठीक है, n जो मिलेगा यहाँ पर भी मिलेगा 68। अब n/2 करते हैं तो क्या मिलता है, आधा मिलता है 34। 34 के अगल बगल देखिए क्या है, मतलब थोड़ा सा या तो प्रॉपर 34 से आना चाहिए या तो फिर उससे थोड़ा बड़ा। देखिए 42 है तो 42 के सीधा वाला पूरा मार दीजिए दबा के, है कि नहीं, हो गया। और उसके ऊपर वाला जो होगा CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पर ये हो गया F फ्रीक्वेंसी हो गया 20 वाला। उसके बाद यहाँ पर जो L जो है ये लोअर लिमिट हो गया, वही तो निकालना था। H कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 65 85 70 75
50 में 20 का बारम्बार तो हो जाएगा, हाइट तो 20 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से लिख देना है। देखिए यहाँ पर 42 हो गया। 42 में क्या है, लोअर लिमिट देखिए 125 है, और सी एफ क्या है 22 है। उसके बाद एफ कितना 20 है, एच कितना है 20 है, 20 के 20 का अंतराल है। उसके बाद मान लीजिए फॉर्मूला में बैठा दीजिए, यहाँ पर बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही काम था दोस्तों। इस तरह चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बताने वाले माध्यमिक बहुलक का बताएंगे क्वेश्चन।